इफ ओ ए जो है ए है, ओबी बी है, ओसी जो है 2a + 3b है, ओडी जो है वो a - 2b है, ठीक है। और लेंथ ऑफ ओ ए इज 3 टाइम्स वेक्टर है यहाँ पे, लेंथ ऑफ ओ ए वेक्टर इज 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ ओ बी वेक्टर, ठीक है। तो ओ ए कितना है भाई, ओ है आपके पास है ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर कितना है बी वेक्टर। तो यहाँ पे इस बात से मुझे ये पता चला कि लेंथ ऑफ ओ ए वेक्टर इज 3 टाइम्स लेंथ ऑफ ओ बी वेक्टर। पहली चीज तो मुझे ये पता चली। दूसरी क्या है यहाँ पे कि ओ ए इज परपेंडिकुलर टू डीबी, ठीक है। ओ ए जो है वो डीबी के परपेंडिकुलर है, आप समझिए इस चीज को। तो क्या निकालेगा यहां से, ओ ए यानी कि ए का डॉट किसके साथ लेना है, डीबी के साथ। तो डीबी मतलब क्या हो गया, बी माइनस ए हो गया। तो दिस माइनस दिस हो गया, दिस माइनस दिस करेंगे तो ये हो जाएगा 3b माइनस ए, ठीक। ये 0 है क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है मुझे क्वेश्चन में। देखो यहां से क्या आया भाई, 3 टाइम्स मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर, ठीक। तो एक मॉड है तो इससे चला गया, अब ये 3 भी तो ये बराबर नहीं, तो गिवन है क्वेश्चन में, तो ये पूरा इसके साथ चला गया। इसका मतलब आपका cos थीटा जो है वो 1 हो गया, इसका मतलब थीटा 0 हो गया। तो अगर थीटा 0 हो गया है, इसका मतलब ए और बी के बीच का थीटा एंगल 0 हो गया है। अब क्या उससे क्या फर्क पड़ेगा, अब देखते हैं। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक। चलिए, तो बी डी क्या है मेरे पास, इसको समझिएगा आप। बी डी क्या है भाई, बी डी हो जाएगा मेरे पास बी डी मतलब डी माइनस बी, ठीक है। तो दिस माइनस दिस, तो a - 3b, ठीक है। इसका क्रॉस लेना है मुझे ac के साथ, तो ac मतलब c - a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a + 3b, ठीक है। इसका डॉट लेना है मुझे किसके साथ, od, od हो जाएगा हमारे पास a - 2b एंड oc हो जाएगा 2a + 3b, ठीक है, 2a + 3b, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कुछ ऐसा विशेष है नहीं, ठीक है ना, देखिएगा। चलो तो यहां से क्या आया देखना, ए के साथ ए गया, बी के साथ बी गया, वो तो जाने वाले। अब ए एक तो 3 यहां से आएगा, 3 a क्रॉस बी, उसके बाद क्या आएगा, यहां से आएगा माइनस का 3b क्रॉस ए, तो a क्रॉस बी बनूंगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास सॉल्व होकर आ गया अल्टीमेटली 6 टाइम्स 6 a क्रॉस बी, ठीक है भैया। चलिए सिमिलरली यहां से अगर मैं देखूंगा तो यहां से एक तो 3 आया और इधर से आया 4, तो यहां से आएगा 7 a क्रॉस बी, ठीक। अब जो इंपॉर्टेंट बात, अब अगर मैं ए क्रॉस बी को देखूं ध्यान से, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल तो 0 हो गया है, इसका मतलब मुझे ये पता है कि ए क्रॉस बी जो है वो 0 होने वाला है, मतलब नल वेक्टर होने वाला है, नल होने वाला है, नल। तो इसका मतलब ये तो 0 हो ही गया। अच्छा मॉड भी तो चाहिए, स्क्वायर कर रहा हूँ क्या, अच्छा डॉट ले रहा हूँ फाइनल आंसर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई। ये हो गया मेरे पास 0, तो अगर मैं इसको इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो अल्टीमेटली मुझे क्या पता चला कि भाई ये जो वैल्यू है मेरे पास ये 0 आ गई है। तो 0 आ गया, इसका मतलब ये ऑप्शन भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, सारी इफेक्टिवली 0 है। तो हमारा आंसर क्या है जो गलत है, यानी कि डी ऑप्शन।